बिस्कुट हमारी चाय के सबसे अच्छे दोस्त। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बिस्कुट की दुनिया में ले चलेंगे। ये छोटे छोटे स्वादिष्ट टुकड़े जो हमारी चाय का सबसे अच्छा साथी होते हैं, कैसे बनते हैं, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। आज हम एक मजेदार सफर पर जा रहे हैं, बिस्कुट की फैक्ट्री में। यहां पर हम देखेंगे कि कैसे ये बिस्कुट तैयार होते हैं और किन किन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। बिस्कुट तो आप सबको पसंद होंगे, है ना? बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को बिस्कुट पसंद आते हैं, चाहे वो चाय के साथ हो या फिर दूध के साथ। बिस्कुट हर किसी के दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। चाय के साथ, दूध के साथ, कभी भी भूख लगी हो तो बिस्कुट काम आते हैं। ये न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि भूख मिटाने का एक आसान और झटपट तरीका भी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनते हैं ये स्वादिष्ट बिस्कुट। सबसे पहले आटा गूंथा जाता है, फिर उसे रोल किया जाता है। इसके बाद बिस्कुट के आकार में काटा जाता है और फिर बेक किया जाता है। बेक होने के बाद इन्हें पैक किया जाता है ताकि ये ताजगी बनाए रखें। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमें सबसे अच्छे और ताजे बिस्कुट मिल सके। यहाँ पर हर कदम पर गुणवत्ता की जांच की जाती है ताकि बिस्कुट का स्वाद और ताजगी बनी रहे। बाजार में आपको कई तरह के बिस्कुट मिलेंगे। कुछ मीठे होते हैं, कुछ नमकीन और कुछ में चॉकलेट या क्रीम भरी होती है। हर किसी की पसंद के हिसाब से बिस्कुट बनाए जाते हैं। बिस्कुट सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये हमारे जीवन के खास पलों का हिस्सा भी होते हैं। दोस्तों के साथ चाय पर गपशप हो या परिवार के साथ शाम की चाय, बिस्कुट हर पल को खास बना देते हैं। तो अगली बार जब आप चाय के साथ बिस्कुट खाएं तो याद रखें कि इसके पीछे कितनी मेहनत और प्यार छुपा है। ये छोटे छोटे बिस्कुट हमारे जीवन को मीठा और खास बनाते हैं। बिस्कुट के जादुई सामान। बिस्कुट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होते हैं जादुई सामान, जैसे मैदा, चीनी, मक्खन, दूध और थोड़ा सा नमक। इन सब को मिलाकर बनता है बिस्कुट का आटा। कभी कभी इसमें स्वाद के लिए चॉकलेट, नट्स या फल भी मिलाए जाते हैं। आटा गूंथना, जहां जादू शुरू होता है। यह प्रक्रिया एक कला है जो हर बिस्किट के स्वाद और बनावट को परिभाषित करती है। एक बड़े से बर्तन में सारे सामान डाले जाते हैं। इसमें मैदा, चीनी, मक्खन और अन्य गुप्त सामग्री शामिल होती है जो बिस्किट को उसका अनोखा स्वाद देती है। फिर एक बड़ी सी मशीन इन्हें अच्छे से मिलाती है। यह मशीन इतनी शक्तिशाली होती है कि यह हर सामग्री को समान रूप से मिला देती है, जिससे आटा एकसार बनता है। धीरे धीरे ये सारे सामान मिलकर एक नरम आटा बन जाते हैं। यह आटा इतना मुलायम होता है कि इसे आसानी से आकार दिया जा सकता है। इस आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दिया जाता है। यह रेस्टिंग प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आटे में ग्लूटेन विकसित होता है जो बिस्किट को उसकी बनावट और कुरकुरापन देता है। आटे की बनावट को जांचा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सही मात्रा में मुलायम और लचीला है। यह सुनिश्चित करता है कि बिस्किट का हर टुकड़ा परफेक्ट हो। इसके बाद आटे को बेलन की मदद से बेलकर पतला किया जाता है। यह प्रक्रिया बिस्किट के आकार और मोटाई को निर्धारित करती है। फिर आटे को विभिन्न आकारों में काटा जाता है। यह वह क्षण है जब बिस्किट अपने अंतिम रूप में आने लगते हैं। कटे हुए आटे को बेकिंग ट्रे पर रखा जाता है और यह बेकिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब यह आटा एक स्वादिष्ट बिस्किट में बदलने के लिए तैयार है। ओवन का दरवाजा बंद होता है और बिस्किट बेक होने लगते हैं। यह वह समय है जब बिस्किट का असली जादू शुरू होता है और उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। कुछ ही समय में बिस्किट सुनहरे भूरे रंग के हो जाते हैं और ओवन से बाहर निकालने के लिए तैयार होते हैं। यह वह क्षण है जब मेहनत का फल मिलता है और हर बिस्किट एक कहानी बयां करता है। बिस्किट को ठंडा होने के लिए रैक पर रखा जाता है। यह ठंडा होने की प्रक्रिया बिस्किट को उसकी अंतिम बनावट और कुरकुरापन देती है। अंत में बिस्किट का स्वाद लिया जाता है। यह वह क्षण है जब हर बिस्किट का जादू महसूस होता है और यह साबित होता है कि आटा गूंथने से लेकर बेकिंग तक की हर प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। बिस्कुट को आकार देना, गोल या चौकोर। अब आता है बिस्कुट को आकार देने का समय। इसके लिए भी एक खास मशीन होती है। यह मशीन आटे को बेलकर उसमें से अलग अलग आकार के बिस्कुट काटती है। गोल, चौकोर, तिकोना, जो भी आकार आपको पसंद हो।
अब इन कटे हुए बिस्कुट को बेक करने का समय आ गया है। एक बड़े से ओवन में इन्हें रख दिया जाता है। ओवन में गर्मी से बिस्कुट धीरे धीरे फूलते हैं और उनका रंग सुनहरा हो जाता है। इस दौरान पूरी फैक्ट्री में बिस्कुट की खुशबू फैल जाती है। ठंडा होना और जांच, बिल्कुल सही। बिस्कुट बनाने की प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण चरण है। जब बिस्कुट ओवन से बाहर आते हैं तो वे बहुत गर्म होते हैं और उन्हें तुरंत ठंडा करना आवश्यक होता है ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। बेक होने के बाद बिस्कुट बहुत गर्म होते हैं। ओवन से निकलते ही इनका तापमान बहुत अधिक होता है और अगर इन्हें तुरंत ठंडा नहीं किया गया तो वे टूट सकते हैं या उनकी बनावट खराब हो सकती है। इसलिए इन्हें ठंडा करने की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इन्हें ठंडा करने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है। यह कन्वेयर बेल्ट धीरे धीरे चलती है, जिससे बिस्कुट का तापमान धीरे धीरे कम होता है। इस प्रक्रिया में कुछ मिनट से लेकर आधे घंटे तक का समय लग सकता है। यह बिस्कुट के प्रकार और उनके आकार पर निर्भर करता है। यहाँ पर कुछ लोग हर बिस्कुट को ध्यान से देखते हैं। यह निरीक्षण प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर बिस्कुट उच्च गुणवत्ता का हो। निरीक्षक बिस्कुट की बनावट, आकार और रंग की जांच करते हैं। अगर कोई बिस्कुट मानकों पर खरा नहीं उतरता तो उसे अलग कर दिया जाता है। अगर कोई बिस्कुट टूटा हुआ या खराब है तो उसे अलग कर दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बिस्कुट ही पैकिंग के लिए आगे बढ़े। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। खराब बिस्कुट को अलग करने के बाद उन्हें या तो पुनः उपयोग के लिए भेजा जाता है या फिर नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार बिस्कुट की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हर कदम पर ध्यान दिया जाता है। ठंडा होने और जांच के बाद बिस्कुट को पैकिंग के लिए भेजा जाता है। पैकिंग प्रक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बिस्कुट की ताजगी और गुणवत्ता बनी रहती है। बिस्कुट को सावधानी पूर्वक पैक किया जाता है ताकि वे टूटे नहीं और ग्राहकों तक सही सलामत पहुंचे। पैकिंग के बाद बिस्कुट के डिब्बों को ट्रकों में लोड किया जाता है और उन्हें विभिन्न बाजारों और दुकानों में भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर गुणवत्ता और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है ताकि ग्राहकों को सर्वोत्तम उत्पाद मिल सके। अंत में जब ग्राहक इन बिस्कुटों को खरीदते हैं तो वे जानते हैं कि उन्हें एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद मिल रहा है। ये सब संभव होता है इन सभी मेहनती कर्मचारियों के कारण जो हर कदम पर गुणवत्ता की जांच करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि बिस्कुट बिल्कुल सही हो। पैकिंग तैयार बिक्री के लिए ठंडे और अच्छे बिस्कुट अब पैकिंग के लिए तैयार हैं। ये बिस्कुट अलग अलग पैकेट में पैक किए जाते हैं। कुछ पैकेट छोटे होते हैं, कुछ बड़े। फिर इन पैकेट को बंद करके उन पर कंपनी का नाम और दूसरी जानकारी लिखी जाती है। बिस्कुट की यात्रा फैक्ट्री से आपके पास। पैकिंग के बाद बिस्कुट को बड़े बड़े ट्रक में लाद दिया जाता है। ये ट्रक बिस्कुट को फैक्ट्री से दुकानों तक पहुंचाते हैं और फिर आपकी पसंद के बिस्कुट आप तक पहुंचते हैं। वाह, क्या सफर है ना। एक मीठा अंत। तो दोस्तों, इस तरह बनते हैं आपके पसंदीदा बिस्कुट। अगली बार जब आप बिस्कुट खाएं तो इस मजेदार सफर को याद जरूर करना। और हां, बिस्कुट हमेशा संभल कर खाना। ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो सकते हैं।